राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज है अजा एकादशी और अजा एकादशी का व्रत, नियम, इसकी कथा का पालन किस तरह करना चाहिए, कथा किस तरह सुननी चाहिए, कथा आज अजा एकादशी का व्रत किस तरह से करना चाहिए। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी कृष्ण जन्म के ठीक बाद आती है। अजा का अर्थ होता है जिसका जन्म न हो। प्रकृति अथवा आदि शक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद पड़ने वाले इस व्रत को कामिका या आनंदा एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के इस व्रत में भगवान के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रात में जागरण की परंपरा भी है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने में से तमाम समस्याएं दूर हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत पूजा नियम इस प्रकार है। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए उपरोक्त बातों का ध्यान रखने के बाद व्यक्ति को एकादशी तिथि के दिन शीघ्र उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए शुद्ध स्थान और धान्य रखने चाहिए। धान्यों के ऊपर कुंभ स्थापित करना चाहिए। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। इसके पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अजा एकादशी कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य किस प्रकार है। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम है अजा। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट को सौंप कर जाने लगे तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा, 500 क्या, आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे। राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं। दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं की जाती। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाए। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहाँ बेचा था वह शमशान का चांडाल था। राजा ने शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया।
और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उस व्रत का पालन करो, उस व्रत को करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अतः मैं वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। अजा एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। समस्त उपवासों में अजा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ, काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय में यथावत चला आ रहा है। इस व्रत का आधार पौराणिक और वैज्ञानिक जीवन को संतुलन करना है। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि उपवास के फलस्वरूप मिलने वाला फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान आदि से मिलने वाले फलों के बराबर होता है। यह उपवास मन को निर्मल कर देता है, हृदय को शुद्ध कर देता है, सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अजा एकादशी की कहानी, इसके नियम, व्रत इस तरह से हमारे पूरे होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। बोले श्री विष्णु की जय, श्री एकादशी माता की जय। जिस किसी को भी अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती है, मेरी कथाएँ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़िए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बोलो श्री राधा रानी की जय हो।